सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल चॉक बोर्ड। तो बच्चा आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट थर्ड। ठीक है बच्चा पार्टी। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी बच्चा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया था भाई ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के पॉइंट्स को, जिसमें कि आपका पोटेंशियल इंडिविजुअल और कम्युनिटी नेशनल इंटरनेशनल आता था। ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट पे पढ़ लिया था। ठीक, आई होप आप लोग को उतने सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे बच्चा पार्टी। अब हम लोग को आगे की चीजों को स्टडी करके चलना है बच्चा। तो अब हम लोग, क्योंकि पिछली सारी चीजें बहुत ही सिंपल थी, मैंने बार बार एक एक चीजों को आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर दिया था। तो आई थिंक दैट के पिछली सारी चीजों को रिविजन करवाना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए बच्चा हम लोग आगे के चैप्टर पे बढ़ते हैं, मतलब आगे की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चा यहाँ पे हम लोग क्यों क्या पढ़ना है भाई, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। हमारे इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग किस बेसिस पे होती है? रिसोर्सेज प्लानिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी स्टेट्स में, हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में कहीं कहीं किसी स्टेट्स में रहता है कि रिसोर्सेज बहुत है, ठीक है, लेकिन मान लो जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहां पे क्या है, अबंडेंस ऑफ वाटर है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कहीं कहीं रिसोर्सेज रहती है लेकिन जो मेन रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस होती है वो नहीं रह पाती है। ठीक, तो यहाँ पे रिसोर्सेज प्लानिंग हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चा पार्टी। तो पहला कहता है कि उस रिसोर्सेज को आइडेंटिफिकेशन करो और इन्वेंट्री रहना चाहिए उन सारे रिसोर्सेज का। देख लो बच्चा पार्टी फिर से, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोला है भाई? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन करो, अच्छे से जांच वगैरह कर लो, और उस रिसोर्सेज का इन्वेंट्री क्या होगा, उस रिसोर्सेज का स्टॉक बना के रखो। ठीक, अब भाई उसको इवॉल्व करो प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर उसको जिस तरीके से आपने प्लानिंग स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है उसको बच्चा क्या करो, अपने नेशनल डेवलपमेंट बेसिस के प्लान पे उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को क्या करो, मैच करो। मैच हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो बच्चा फिर से उसको सही से करो। ठीक, तो दीज आर थ्री रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। थ्री स्टेप्स है बच्चा, याद कर लो, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखो भाई यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा विटल होते हैं बच्चा। विटल मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। किसी भी डेवलपमेंट या प्रोग्रेस एक्टिविटी के लिए जो रिसोर्सेज होता है, मतलब कि जो संसाधन होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा कभी भी किसी चीज को पूरा करना है, अगर हम लोग को कुछ भी खाना भी बनाना होगा ना, तो उसको अगर हम लोग खाना को कंप्लीट करना है तो हम लोग को पानी की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज क्या है, डेवलपमेंट एक्टिविटी है। ठीक है, डेवलपमेंट एक्टिविटी इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ओके, लेकिन बट जो ट्रेडिशनल कंजम्पशन होता है और जो ओवर यूटिलाइजेशन होता है, उससे क्या, अगर हम लोग ट्रेडिशनल कंजम्पशन करेंगे या रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर लेंगे तो वहां पे सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं बच्चा, अराइज होने लगते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स क्रिएट होते हैं यहाँ पे। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा बच्चा। अब देखो भाई आगे के पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं। लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? जब हम लोग लैंड रिसोर्सेज की बात करें तो लैंड, धरती, भूमि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है हम लोग को रहने के लिए, प्लस कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के। अगर हम लोग बिल्डिंग भी सेटअप करेंगे या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी करने जाएंगे या रोड भी बनाएंगे तो वो हम लोग लैंड पे ही बनाएंगे बच्चा। ठीक, तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू हमें इनकम अर्न। ठीक, तो वो कोई भी एक्टिविटी जिसके थ्रू हमें इनकम अर्न होती है बच्चा, और ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म किस पे करते हैं हम लोग, लैंड पे करते हैं। ठीक, ये एक नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड क्या है बच्चा पार्टी, एक नेचुरल रिसोर्सेज है। क्या बच्चा है? नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कि सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशंस को, वाइल्ड लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और ट्रांसपोर्ट को और एसेट्रा। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू यूज अवेलेबल लैंड, कि हम लोग क्या करें, उन सारे अवेलेबल लैंड को क्या करें बच्चा पार्टी, यूज करें किस चीज के लिए, वेरियस पर्पस के लिए, वो भी किसके साथ, एक केयरफुल प्लानिंग के साथ।
ठीक है, कि एक अच्छी से हम लोग प्लानिंग करेंगे, बिल्कुल एकदम मस्त प्लानिंग करेंगे जिससे कि हमें कोई भी लॉस ना, कोई भी रिसोर्सेज का हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट यूज ना कर बैठे। तो एक अच्छी सी मस्त सी प्लानिंग करेंगे और वहां पे बच्चा हम लोग उस अवेलेबल लैंड का यूज करेंगे फॉर वेरियस पर्पस के लिए, किसके साथ, एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ। आई होप आप लोग इतने सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, भाई देखो 43% जो एरिया है यहाँ पे, वेट यहाँ पे लगता है कि हाँ ये हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चे जो 43% एरिया है, ठीक है, जो 43% एरिया है वो प्लेन्स कवरिंग है, ठीक है। यहाँ पे लैंड की बात हो रही है बच्चा, वेट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हाँ ये लैंड की बात हो रही है, ठीक है। माउंटेन्स कवरिंग 30% है, ठीक है। प्लेट्यूज कवरिंग आपका 27% और इट पोजेस रिच रिजर्व, और ये करता है पोजेस करता है रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ओके, आगे की तरफ जल्दी से चलते हैं। भाई लैंड यूटिलाइजेशन सिस्टम को हम लोग को पढ़ना है। अब देखो बच्चा फॉरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब पेड़ पौधे, ओके, जंगल, फॉरेस्ट मतलब जंगल या फिर वन, ओके। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं होते हैं, मतलब कि जिसपे हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं बच्चों, तो बैरन एंड वेस्ट लैंड होते हैं, मतलब वो बंजर जमीनें होती है। बैरन एंड वेस्ट लैंड मतलब होता है बच्चा बंजर जमीन, ओके। आगे देखो, ऐसे लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए होते हैं, मतलब उस पे हम लोग कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते, उस पे हम लोग या तो रोड बना देते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बिल्डिंग वगैरह बना लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। आगे की तरफ चलते हैं बच्चों जल्दी से। अदर कल्टिवेटेड लैंड की बात करें बच्चों, तो ऐसे लैंड जो ग्रेजिंग लैंड होते हैं, जिसपे कि हम लोग जानवर वगैरह को चरने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसपे गाय भैंस वगैरह चरती है, ठीक, तो वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड होती है। ऐसे लैंड जो मिसलेनियस ट्रीज के लिए होते हैं, मतलब जो अलग अलग ट्रीज उगते हैं, वो सारे लैंड होते हैं जैसे, ठीक है। और एक कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता है। नेक्स्ट देखो फैलो लैंड क्या होता है। करंट फैलो लैंड होता है जो कि अनकल्टिवेटेड पड़ा रहता है 1 साल से, और अदर देन करंट फैलो लैंड मतलब होता है जो अनकल्टिवेटेड पड़ा हुआ है 1 से लेके 5 साल, ठीक। आगे देखो भाई, नेक्स्ट सोन एरिया क्या होता है, देख लो बच्चा, ऐसा होता है नेक्स्ट सोन एरिया, ओके। और फिर क्या है भाई, क्रॉस क्रॉप्ड एरिया, एरिया सोन मोर देन 1 ईयर और एरिया सोन एटलीस्ट 1 ईयर, दोनों को प्लस करके बच्चा क्या बनता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बनता है। आगे देखो बच्चा, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया को आप लोग के बुक में दिया होगा बच्चा। अब देखो भाई, लैंड डिग्रेडेशन की बात करिए, लैंड किस तरीके से डिप्लीट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उन सारी समस्याओं को पढ़ते हुए चलना है। अब अगर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज की बच्चा बात करेंगे, तो हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रीवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज ऑफ टू लैंड। जैसे कि माइनिंग हो रहा है, ठीक है, माइनिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब भाई ऐसे जानवर होते हैं जो कि ओवर ग्रेजिंग कर लेते हैं, ओवर इरिगेशन कर देना, एक हद से ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में पानी डाल देना, तो इससे क्या होता है बच्चा, लैंड डिग्रेडेशन होने लगता है, लैंड की वैल्यू डाउन होने लगती है, वैल्यू डाउन होने लगती है, मतलब उसकी क्वालिटी डाउन होने लगती है। मिनरल प्रोसेसिंग जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एक्सेट्रा। आगे देखो, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, भाई हम लोग कंजर्व कैसे करें लैंड को, तो भाई एफोरेस्टेशन करो, पेड़ पौधे लगाओ, प्रॉपर मैनेजमेंट रखो ग्रेजिंग लैंड का, प्लांटिंग और शेल्टर बेल्ट्स कंट्रोल करो ओवर ग्रेजिंग को, थॉर्नी बुशेस को स्टेबलाइज करो सैंड ड्यूज में, और कंट्रोल करो माइनिंग एक्टिविटीज को, और प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। सॉइल एज अ रिसोर्सेज की बच्चा बात करें तो सॉइल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। हाँ, सॉइल क्या माना जाता है बच्चा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों, क्योंकि एक रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि रिन्यूड हो जाता है इसलिए। ये एक मीडियम होता है प्लांट के ग्रोथ का, एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है ऑन द अर्थ पे। द सॉइल इज द लिविंग सिस्टम, सॉइल क्या है बच्चा, एक लिविंग सिस्टम है। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स टेक करता है फॉर्म करने में सॉइल में, अप टू अ फ्यू ईयर्स, सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ये देख लो बच्चा, यहाँ पे टॉप सॉइल होता है, ठीक है, सब सॉइल, पैरेंट रॉक, बेड रॉक। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स की बच्चा बात करें तो एलुवियल सॉइल आता है। एलुवियल सॉइल क्या होता है बच्चा, ये प्रॉपर्टीज की क्या होती है, एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है। मोस्टली ये सॉइल कंटेन करता है एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा आइडियल होता है किस चीज के ग्रोथ के लिए, शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सेराल एंड पल्स क्रॉप्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है।
अब इन सारे रीजंस की वजह से, ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी की वजह से, जो रीजंस होता है एलुवियल सॉइल्स का, वो इंटेंसिवली कल्टीवेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड हो, ठीक है। सॉइल्स इन ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कलाइन, जो ड्रायर्स एरिया होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा एल्कलाइन होता है, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। आगे देखो बच्चा, एलुवियल सॉइल फाउंड होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। आगे देखो, ब्लैक सॉइल को बच्चा हम लोग रेगुलर सॉइल बोलते हैं। जो ब्लैक सॉइल होता है वो मेडअप होता है एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से। दे आर वेल नोन, जाना जाता है किस चीज के लिए, कैपेसिटी एक होल्ड मॉइस्चर, ठीक, एक अच्छा खासा मॉइस्चर होल्ड करके रखे। इन एडिशन दे रिच आर इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये जो सॉइल्स होते हैं वो जनरली पुअर होते हैं फॉस्फेरिक कंटेंट में, लेकिन ये डेवलप करते हैं डीप क्रैक्स। क्यों किस टाइम पे, ड्यूरिंग हॉट वेदर के टाइम पे, जब बहुत गर्मी का टाइम होता है ना, उस टाइम पे ये डीप क्रैक्स को डेवलप कर देते हैं, जो कि हेल्प करता है प्रॉपर एरिडेशन ऑफ द सॉइल। आगे देखो, ये जो सॉइल होता है बच्चा बहुत ही स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है जब ये सूख जाता है, जब ये वेट हो जाता है, सॉरी जब ये गीला हो जाता है, सूखते ही जाता है, वेट मतलब गीला, जब ये गीला हो जाता है तब। और ये डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, और जो एलुवियल सॉइल कंसिस्ट करता है वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। रेड एंड येलो सॉइल की बच्चा बात करें, प्रॉपर्टी होती है, जो सॉइल होता है वो रेड कलर में होता है। क्योंकि इसमें डिफ्यूजन होता है आयरन का क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक। ये बहुत ही येलो टाइप में दिखता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। कहाँ स्प्रेड है बच्चा, तो ओडिशा के कुछ पार्ट में स्प्रेड है, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग पिडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। आगे देखो बच्चा, लैक्ट्रिक सॉइल की बच्चा बात करें, उसकी प्रॉपर्टी की, जो लैक्ट्रिक सॉइल होता है ना बच्चा, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसको कि हम लोग ब्रीक बोलते हैं, ठीक है। जो लैक्ट्रिक सॉइल होता है वो डेवलप करता है एक ऐसे एरिया में, डेवलप होता है जहां बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होता है, ठीक। इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, ऐसा क्यों होता है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन की वजह से। ह्यूमस कंटेंट है सॉइल का, ठीक, जो क्यों लो है, बहुत ज्यादा लो रहता है ह्यूमस कंटेंट इसमें, सॉइल का जो रहता है वो बहुत लो रहता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस हाई, ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से। कहाँ स्प्रेड है, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और हिली एरियाज ऑफ ओडिशा में। आगे देखो, एरिक सॉइल की बच्चा बात करें तो जो दे रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर्स, जनरली बहुत ही सैंडी टेक्सचर में होते हैं और सलाइन होते हैं नेचर में। कुछ एरिया में जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट कंटेंट बहुत ही हाई होता है, जो कि बहुत ही कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर्स। अब ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट की वजह से जो हाई टेम्परेचर होता है इवेपोरेशन का, वो बहुत ही फास्टर होता है और सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। सॉइल इरोजन की बच्चा बात करें तो मतलब कि डिनोडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन होना, उसे क्या कहते हैं बच्चा, सॉइल इरोजन कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवरग्रेजिंग की वजह से, कंस्ट्रक्शन की वजह से और माइनिंग की वजह से सही चीजें होती हैं, और नेचुरल फोर्सेस की वजह से भी होती है, जैसे कि विंड, वाटर, ग्लेशियर, water lead to soil erosions. Running water cut through clayey soil and form gullies. आगे देख, soil conservation क्या होता है, जो plowing along contour lines, contour plowing को कहते हैं। Steps can be cut on slopes to terrace farming, और strips of grass are left to grow between crop called strip cropping. तो बच्चा लो भाई, आप लोग का फुल चैप्टर आज के क्लास में कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को कोई भी तरीके का डाउट वगैरह नहीं रेज हुआ होगा, ठीक। इफ एनी डाउट रेज होता है बच्चा तो आप लोग तुरंत मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक। अब आगे के चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोई भी डाउट होता है भाई तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। आगे के टॉपिक्स जितने सारे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन बच्चा, बाय।